तो भाई जो लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग थोड़ा प्रोडक्शन को डिफाइन कर रहे थे कि भाई प्रोडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। उसके कंक्लूजन में हम लोग एक या दो डेफिनेशन जैसा प्रोडक्शन की निकाल के लाए कि प्रोडक्शन मतलब वो प्रोसेस जिसमें इनपुट को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में। ठीक है, ये सबसे पहली डेफिनेशन थी। और दूसरी एक डेफिनेशन हम लोग ये डिडक्ट किए कि प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट इंक्रीजिंग द यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? यूटिलिटी, उपयुक्तता। इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ इनपुट्स बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। उसके फॉर्म को चेंज करना। तो फॉर्म को चेंज करने के बाद वो इनपुट क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा आउटपुट। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, इधर तक एकदम क्लियर हो गई चीज़ है। ओके, अभी एक थोड़ा नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। अभी फंक्शन जो है वो एक मैथ का कंसेप्ट है, बट इसको हम लोग लॉजिक से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, प्रोडक्शन की तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट से आउटपुट में तब्दील करना। बट अब ये प्रोडक्शन का फंक्शन क्या है? सो बेसिकली प्रोडक्शन में एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। अभी इसका एक रिलेशन रहेगा, इसका एक नाता रहेगा कि कितने इनपुट्स में प्रोडक्शन फंक्शन में डालूंगा या फिर प्रोडक्शन के मैकेनिज्म में डालूंगा तो कितने आउटपुट्स जनरेट होंगे। मतलब मैं एक्स अमाउंट या एक्स वैल्यू ऑफ इनपुट्स ये जो प्रोडक्शन की मशीन है उसके अंदर डालूंगा तो वाई अमाउंट ऑफ आउटपुट्स निकलेंगे उसके अंदर से। ठीक है, सो बेसिकली फंक्शन इज नथिंग बट इट शोज अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वॉट, जो भी चीज़ का फंक्शन होता है वो, एंड हियर द फंक्शन इज ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। सिंपल। अभी ये येलो कलर से मैं यहाँ पे इनपुट्स बताया हूँ, ग्रीन कलर से यहाँ पे आउटपुट्स बताया हूँ। ये पिंक कलर से जो मैं फंक्शन यहाँ पे लिखा हूँ इसको तुम एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हो। फंक्शन इज नथिंग बट ट्रीट इट लाइक अ मशीन, कि भाई उसके अंदर ये येलो कलर के इनपुट्स जाएंगे ना और ग्रीन कलर के आउटपुट्स निकलेंगे। सिंपल है। सो उसको हम लोग मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि आई से कोई भी तरीके का इनपुट होगा उसको मैं ये मशीन में डालूंगा। ये जो पिंक कलर का जो मशीन है विच इज़ फंक्शन का मशीन, उसके अंदर मैं ये येलो कलर का इनपुट डालूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये ग्रीन कलर का आउटपुट। ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी मैथमेटिकली प्रिसाइज या एग्जैक्ट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, बट इसको तुम लोग लॉजिक से इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये जो येलो कलर का इनपुट है उसको मैंने ये फंक्शन के एक मशीन में रखा है, वो जैसे ही प्रोसेस होएगा उसमें से ये ग्रीन कलर का आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इसको तुम एक फंक्शन का लॉजिक समझ सकते हो। ओके, अभी हमने एक एनालॉजी में ये फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया। अभी हमें एक चीज़ पता है रियल लाइफ में कि जैसे ही मैं मशीन को इम्प्रूवाइज करूँगा, जैसे ही मेरी मशीन और एफिशिएंट होती जाती है, बेसिकली मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स बढ़ते जाएंगे सेम नंबर ऑफ इनपुट्स से। मतलब एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या कि मैं इनपुट्स तो उतने ही रख रहा हूँ मशीन के अंदर, बट आउटपुट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज आ रहा है। सो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, बट मैं एक चीज़ को भूल नहीं सकता विच इज़ विद गिवन टेक्नोलॉजी। मतलब एट गिवन टेक्नोलॉजी का लेवल मैं कितने अमाउंट या वैल्यू ऑफ आउटपुट्स जनरेट कर सकता हूँ विथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स को जनरेट कर सकता हूँ विथ मिनिमम नंबर ऑफ गिवन इनपुट्स। दिस इज बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें बात याद रखने वाली ये है कि जितना एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगा ना उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट्स होगा, इवन इफ मैं इनपुट्स का नंबर नहीं बढ़ा रहा तो भी। ठीक है,
एक छोटा सा कंसेप्ट था प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म।